आलोचक, लोक विद्याविद के रूप में ख्यात हैं। कई उपन्यासों, कथा संग्रहों, निबंध संग्रहों, लोक अध्ययन और समीक्षा पुस्तकों के अतिरिक्त धरती के अनंत चक्करों में, रीते खेत में बिजू का, ऋतुएं इतने करीब से देखो आदि कविता संग्रह है। सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार, बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार, छत्तीसगढ़ शासन का सृजन सम्मान के अतिरिक्त आचार्य विद्यानिवास मिश्र स्मृति सम्मान 2017 से सम्मानित हैं। ठाट बिकाने, बाट बिकाने, सरेआम चौराहे ऊपर अपने सारे ठाट बिकाने, जो थे खुद मुख्तार, कचहरी जिनकी बैठक, हाथ कबाड़ी बारी बारी, उनके रेशम टाट बिकाने। उन्हीं की पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री श्याम सुंदर दुबे जी को। धन्यवाद। सुनाई दे रहा है? जी जी जी, आवाज पहुंच रही? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने एक नए काव्य संकलन पृथ्वी का प्रथम स्नान से एक कविता पढ़ रहा हूं। जी जी। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों को लेकर के ये कविताएं लिखी गई हैं। जी। प्रारंभ में पृथ्वी की 2 कविताएं हैं जो मैं आपको सुना रहा हूं। जी। कविता का शीर्षक है गुस्सैल स्त्री। एक गुस्सैल स्त्री नहाती रही लावा की नदियों में वर्षों तक। एक गुस्सैल स्त्री नहाती रही लावा की नदियों में वर्षों तक। आग आग होती रही, घूमती रही वह चक्री सी, अकेली थी वह अपनी पीड़ा भरे नृत्य में बिल्कुल अकेली। इस अनंत के ओर छोर में वह तपती रही, अपनी पोर पोर में छिपाए अपने भीतर अपार संभावनाएं। बीज की हलचलें थीं उसकी मुट्ठी में और रुका पड़ा था एक प्रेम गीत उसके पपड़ाए होठों के भीतर। उसकी बंद आंखों में थे बादलों के अक्स और धुआं धुआं होती वह अपने बक्ष में छिपाए। दूध की अक्षय नदियां आकाश ने उसके पपड़ाए होठों को छुआ और एकाएक ऐसा कुछ हुआ कि आकाश की महाकरुणा में भीगने लगी वह लगातार। रचने लगी सृष्टि का महाकाव्य। धरती गाने लगी आग और बादल में सनी हुई शाश्वत कविता। पश्य देवस्य काव्यम न जीर्णयति न ममारयति। दूसरी कविता है इसी क्रम में, लता मंगेशकर की तरह। वाह। यद्यपि वह अकेली है इस समूचे ब्रह्मांड में अपनी तरह से, फिर भी नहीं है उसे भय अपने अकेले होने का। फिर भी नहीं है उसे भय अपने अकेले होने का। नहीं करती वह कभी बैठकर एकांतिक विलाप। वह अपने अकेलेपन में भी अपनी कोख में पालती है इच्छाओं के अनंत समुद्र। वह अपने अकेलेपन में भी अपनी कोख में पालती है इच्छाओं के अनंत समुद्र और कल्पनाओं की असंख्य आकृतियों के हरे भरे पहाड़। और कल्पनाओं के असंख्य आकृतियों के हरे भरे पहाड़ और अपनी आंखों में संजोती है बादलों की अटाटूट उर्वरता। और अपनी आंखों में संजोती है बादलों की अटाटूट उर्वरता। सृजन की सुदीर्घ दीर्घा में उसने रचे हैं अनेक दृश्य। आकाश और अपने बीच ऋतुओं के छंदों को गाया है। आकाश और अपने बीच ऋतुओं के छंदों को गाया है उसने अनेक रूपों में, बिल्कुल लता मंगेशकर की तरह। आकाश और अपने बीच ऋतुओं के छंदों को गाया है उसने अनेक रूपों में, बिल्कुल लता मंगेशकर की तरह। और बनाई है उसने खेलती, हंसती, गाती, रोती अनेक माटी की मूर्तें। और बनाई है उसने खेलती, हंसती, गाती, रोती अनेक माटी की मूर्तें। अभिनय करती उसके विस्तृत रंगमंच पर करोड़ों वर्षों से प्रकृति पुरुष का चल रहा जो अविराम नृत्य अकुंठित
उसके आंचल की छाया में यद्यपि वह अकेली है, वात्सल्य से सराबोर अपनी गोदी में सुलाए असंख्य युगों की इतिहास गाथाओं को माता पृथिव्याम पुत्रो हम। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत अच्छी कविताएं सुनने को मिली। और आरती